हाय फ्रेंड, मैं मिस्टर हेमचंद्र महतो और आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी चल रहा है ESIC लेबोरेटरी टेक्नीशियन का क्वेश्चन पेपर 2019। उसका ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। इससे पहले मैं पार्ट 1 करवा दिया हूँ, जिसमें कि क्वेश्चन 1 से लेकर 50 तक था, और जो 50 से लेकर 100 तक क्वेश्चन बच गया, और भी 50 क्वेश्चन है, उसका मैं आज पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना। तो यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन आंसर की ओर। तो कल तक कहाँ तक हुआ था? क्वेश्चन नंबर 50 तक करवाया गया था। आज क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज। किसको बोलते हैं हम लोग? टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस को जुवेनाइल डायबिटीज हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या पूछा गया कि पेप्टाइड लिंकेज ऑफ प्रोटीन रिएक्ट विथ वाइब्रेट रिएजेंट एंड गिव्स डैश कलर। किस कलर का रिएक्शन होने के बाद आता है? पर्पल कलर का। जब आप मैनुअल किए होंगे तो आप देखे होंगे कि पर्पल कलर रिएक्शन होने के बाद आता है। यदि आप क्लोरीमीटर पर काम किए हैं तो जरूर आप इसका कलर देखे होंगे रिएक्शन होने के बाद, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? जैफी रिएक्शन इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ सेरम डैश क्रिएटिनिन के लिए क्या आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है 54। एमाइलेज इज द एंजाइम व्हिच स्प्लिट। किसको स्प्लिट करता है? स्टार्च को ये ब्रेक डाउन करता है। कौन? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन सेक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम लोग बोलते हैं ADH हार्मोन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज क्लिनिकल कंडीशन रेस्पिरेटरी एसिडोसिस ऑकर्स। किस कंडीशन में होता है? तो होता है आपका अस्थमा के कंडीशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 कि टेस्ट यूज्ड टू मेजर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इससे क्या होगा? क्रिएटिनिन क्लियरेंस। इससे पहले भी कोई क्वेश्चन सेट करवाया था व्यापम का, MP व्यापम में जो पूछा गया था, शायद वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 कि विच टाइप ऑफ बिलिरुबिन इंक्रीज इन फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कौन सा बिलिरुबिन इंक्रीज होता है? तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 59 कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम एलिवेट्स आफ्टर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें कौन सा होगा? क्रिएटिनिन काइनेज क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कैटायन ऑफ द इंट्रासेलुलर फ्लूइड। कौन सा होता है? पोटेशियम, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 61 कि डैश एंड डैश विथ स्लिट आर यूज्ड इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टू गेट मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसमें क्या हो जाएगा? एक प्रिज्म हो जाएगा और एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग हो जाएगा, ठीक है ना। लेंस तो यूज नहीं होता और सिलेंडर यूज नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस। कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। तो एक होता है थायरोक्सिन और एक होता है ट्राइआइडोथायरोनिन, ठीक है ना।
इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 एंड 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका कि डैश आर द लिपोप्रोटीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ डाइटरी फैट। तो कौन सा लिपोप्रोटीन है वो है आपका काइलोमैक्रोन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डैश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉजेज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। इसमें कौन ऐसा विटामिन है जिसके डिफिशियंसी होने के कारण न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होता है विटामिन B9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 65 हाइपोकैलेमिया इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच कंडीशन। किस कंडीशन में ऑब्जर्व होता है वो, क्यूजिंग सिंड्रोम में। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 66 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस। कौन सा कॉज करता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलेटस और स्टारवेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 67 कि इनमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा ट्यूमर मार्कर टेस्ट है। इसमें क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेथड। सभी लोग जानते हैं आप लोग ऑटोक्लेव को क्या बोलते हैं हम लोग, वेट स्टेरिलाइजेशन मेथड है। क्वेश्चन नंबर 69 में पूछा गया कि ब्लड अगर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश मीडिया। तो इसमें बोला गया है कि ब्लड अगर जो मीडिया है वो किस तरह का मीडिया है, वो है इनरिच्ड मीडिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है इफ यूरेज टेस्ट इज पॉजिटिव मीडिया बिकम्स डैश इन कलर। बोल रहा है यदि यूरेज टेस्ट पॉजिटिव होता है तो मीडिया किस कलर का हो जाता है, पिंक कलर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 which of the following bacteria show darting मोटिलिटी। किस टाइप का बैक्टीरिया होता है, विब्रो कोलेरा को जो होता है उसका मोटिलिटी जो होता है किस तरह का होता है, डार्टिंग होता है, डार्टलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 72 which of the following is an example of बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोक्का। इसका क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस। ये क्या होता है, बीटा हेमोलाइटिक शो करता है किस पे, ब्लड अगर पे। नेक्स्ट क्या पूछा गया कि विच डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ऑब्लिगेट एरोब। इसमें कौन सा एरोबिक बैक्टीरिया है आपका, सीडोमोनास ऑर्गेनेसा, ठीक है ना। नेक्स्ट पूछा गया है आपका क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ राउंड और ओवल बैक्टीरिया। इसमें से कौन सा राउंड या ओवल बैक्टीरिया, उसमें से कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 75 डिजीज कॉज्ड बाय वेक्टर आर कॉल्ड है। जो डिजीज वेक्टर के द्वारा कॉल होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंथ्रोपोड बोर्न डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 76 कि इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीड्योर डैश एंड डैश आर यूज्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन एज ए डिक्लराइजर। क्या होता है इसमें, एक तो होता है आपका 95% एल्कोहल और एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 77 कि इसमें पूछा गया है कि which of the following are devices are used for attending an aerobic atmosphere। कौन कौन सा इसमें डिवाइस यूज करते हैं उसके लिए, एक होता है कैंडल जार और एक होता है मैकिंटोश एंड फील्डे
जार्स, ठीक है, ये दोनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 78। इसमें से पूछा गया कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पैरोचिट्स, इसमें से कौन सा स्पैरोचिट्स है, बैक्टीरिया है। तो एक हो गया लेप्टोस्पाइरा और एक है बोरेला, ठीक है ना, बोरेलिया। ये दोनों क्या है, स्पैरोचिट है। इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन नहीं है सब, लेकिन सभी के सभी इंपॉर्टेंट है जितने ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद मैं इसका पीडीएफ भी आप लोगों का पीडीएफ का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है ना। फिर इसमें पूछा गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनरिचमेंट एंड ट्रांसपोर्ट मीडिया फॉर विब्रियो कोलेरा, इसमें से कौन सा है, एल्कलाइन पेप्टोन वाटर। नेक्स्ट क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया, कौन सा है, एक तो आपका इकोला है और दूसरा क्या है, क्लेब्सिला निमोनिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 81। इसमें क्या पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच्ड एटमॉस्फेयर इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ डैश एंड डैश बैक्टीरिया, किसके लिए यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड इनरिच्ड एटमॉस्फेयर। तो एक होता है आपका निजेरिया गोनोरिया के लिए, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 82 कि which of the following statements regarding catalyzed test are true। इसमें क्या बोला गया, स्टेफिलोकोकस स्पीसीज आर यूज्ड एज ए पॉजिटिव कंट्रोल, स्टेफिलोकोकस स्पीसीज आर यूज्ड इन नेगेटिव कंट्रोल, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज आर यूज्ड एज ए पॉजिटिव कंट्रोल, स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज आर यूज्ड एज ए नेगेटिव कंट्रोल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या पूछा गया 83 कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज टाइफाइड फीवर, किसी कौन कॉज करता है, तो सभी लोग जानते हैं आप लोग, साल्मोनेला स्पीसीज है, इसमें भी साल्मोनेला टाइफी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ग्राम पोएटिव बैसिली, ये लोग इसमें सभी ग्राम पोएटिव बैसिली पूछा गया, नॉट ग्राम पोएटिव बैक्टीरिया पूछा गया। इसमें क्या पूछा गया, ग्राम पोएटिव बैसिली, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसमें से कौन सा हो जाएगा, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरिया या कॉर्निबैक्टीरियम स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 85, द इम्यूनोग्लोबुलिन which provides mucous membrane protein is IgA, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 86, which of the following सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, इसमें से कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी को, वो है प्लाज्मा सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 87, द सिंपलेस्ट एंटीबॉडी हैज ए डैश सेप, किस सेप का होता है, वाई सेप्ट का होता है, सभी लोग जानते हैं। इसमें लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, आप लोग देख ही रहे हैं कि क्वेश्चन का क्वालिटी। फिर पूछा गया कि डैश हाइपर सेंसिटिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, कौन सा है, इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 89, ए स्मॉलर चेन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स आर कॉल्ड एज लाइट चेन, लाइट चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉलर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 90 क्या पूछा गया कि रिंग टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश अंडर सेरोलॉजिकल रिएक्शन, किसके लिए है, किसका एग्जाम्पल है, प्रेसिपिटेशन टेस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 91, डैश आर द टिश्यू मैक्रोफेज, कौन सा इसमें, हिस्टोसाइट्स।
नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या पूछा गया कि डैश इज एन एग्जांपल ऑफ एक्यूट फेज ऑफ प्रोटीन। इसमें क्या कौन सा होगा? सी रिएक्टिव प्रोटीन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 93 कि रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन दैट एन इंडिविजुअल प्रोसेस बाय virtue इज कॉल्ड एज, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनेट इम्यूनिटी या नेटिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एडप्टिव इम्यूनिटी। इसका क्या हो जाएगा? इनेट एंड नेटिव इम्यूनिटी। किसको बोलते हैं? इनेट एंड नेटिव इम्यूनिटी। 94 क्वेश्चन में क्या है 94 कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस आर ट्रू। इसमें क्या पूछा गया कि इन एक्टिव इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट। इसका ये सही है। इस फिर क्या पूछा गया है कि इन पैसिव इम्यूनिटी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इज प्रेजेंट, ये गलत है। इसके बाद क्या पूछा गया? निगेटिव फेज में ऑकर्स इन एक्टिव इम्यूनिटी, ये एकदम सही है। फिर क्या पूछा गया है कि निगेटिव फेज में ऑकर्स इन पैसिव इम्यूनिटी, नहीं ये गलत है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 95। 95 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू। तो पहला क्या पूछा गया? एच एंटीजन यूज्ड इन विडाल टेस्ट इज फ्लैजेलर, एकदम सही है। नेक्स्ट क्या पूछा गया है कि एच एंटीजन यूज्ड इन विडाल टेस्ट इज सोमेटिक, नहीं। इसके बाद क्या पूछा गया? ओ एंटीजन यूज्ड विडाल टेस्ट इज फ्लैजेलर। फ्लैजेलर कैसे होगा? जब एच वाला फ्लैजेलर है तो फिर ओ वाला कैसे होगा? नहीं होगा। ओ एंटीजन यूज्ड इन विडाल टेस्ट इज सोमेटिक, ये होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन नंबर 96 कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग वायरस। इसमें से कौन सा सही है? दे आर इनर्ट इन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, दे आर इनर्ट inside the living cell, they replicate only in living cell, they replicate only in extracellular environment। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 क्या पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डिजीज दैट आर कॉज्ड बाय वायरस, these virus primarily affect the nervous system। इसमें से कौन सा है? एक तो हो गया पोलियोमाइलिटिस जो कि नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, और एक इन्फ्लुएंजा तो होगा नहीं, ब्रोंकियल तो होगा नहीं, एक है रेबीज जो क्या करता है? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्या? क्वेश्चन नंबर 98 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ठीक है, क्या पूछा गया कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज इनमें से कौन के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग सेल, इसका क्या है? राइट आंसर है। बाद बाकी भी देख लेते हैं। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम मेनी टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूसिंग सेल, नहीं ये गलत है। दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ हेवी चेन्स, नहीं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट चेन, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 99। इसमें क्या बोला गया है कि इंटरफेरन क्या है? ठीक है, तो लो मोलिकुलर वेट प्रोटीन है, मेड एंड रिलीज्ड बाय लिम्फोसाइट। हाई मोलिकुलर वेट, मेड एंड रिलीज्ड बाय प्लेटलेट। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? 1 एंड 2 सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 100 एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग नेचुरल किलर सेल। क्या पूछा गया? दे आर स्पेसिफिक फॉर एनी वन वायरस, दे आर एक्टिव विथ पीरियड एक्सपोजर टू वायरस, दे आर इनहेंस्ड बाय एक्सपोजर, दे आर एक्टिव विदाउट पीरियड एक्सपोजर टू वायरस। इसका राइट आंसर क्या होगा? 4। ठीक है,
तो आज यही ख़त्म होता है, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। ये टेक्निकल पार्ट का ख़त्म हो गया और इधर का जो है नॉन टेक्निकल पार्ट का है, तो नॉन टेक्निकल पार्ट नहीं करवाएंगे। यदि आप लोग कमेंट करेंगे तभी हम लोग करवाएंगे नॉन टेक्निकल पार्ट का, नहीं तो नहीं करवाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग अच्छा लगे जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। धन्यवाद।